वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मेरा नंबर है 4/2 मल्टीप्लाई बाय 3/6। तो अभी सबसे पहला मेरा ध्यान जाएगा इस बीच वाले साइन पे। मेरा बीच वाला साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ऐसे समय में मेरा ध्यान जाएगा कि क्या मैं इस 2 से ये 3 और ये 4 इन दोनों को कट कर सकती हूँ। कट करने का मतलब क्या होता है, मुझे देखना है क्या ये 2 और ये 3 एक ही टेबल में आते हैं। तो नहीं आते हैं। तो अगर 3 नहीं आता है तो मैं 4 की तरफ जाऊँगी। तो क्या ये 2 और ये 4 एक ही टेबल में आते हैं? यस, आते हैं। कभी आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस 2 से इस 4 को डिवाइड करूँगी। तो सिंपल मेथड में तुम लोगों को बताती हूँ। मुझे दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो इन दोनों नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा मेरा 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा मेरा 1। नहीं आता है तो यहाँ पे डिवीजन करो ऐसे, 2 2s are 4 और यहाँ पे 2 1s are 2। आई होप तुमको ये पता होगा डिवीजन, ठीक है। तो मैंने दोनों नंबर को 2 से डिवीजन किया। अभी मेरा ध्यान जाएगा यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी भी दोनों नंबर मेरे चले गए। इन दोनों नंबर का कटिंग करके मुझे आंसर मिला ये। अभी यहाँ पे मैं देखूँगी कि अभी ये 2 नंबर जाने के बाद मेरे पास ये 2 नंबर बचे हैं। तो क्या 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं? यस, आते हैं। तो 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं, करेक्ट। तो 3 1s are 3 2s are, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 4 और 2 को डिवीजन देने के बाद मेरा आंसर आया 2/1। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 4/2 मल्टीप्लाई बाई 3/6। तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो मेरे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लिकेशन 1, ये 1, ये मल्टीप्लिकेशन और ये 2। अभी देखो यहाँ पे और डिविजन आता है क्या मेरा, 2 1s are 2, 1 2s are 2। देखो यहाँ पर भी ये दोनों सेम टू सेम है, तो मैं इसको भी कट कर सकती हूँ। 2 1s are 2 1s are, तो मेरे पास आ गया 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1। सो ये मेरा पहला सम है जिसको मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। मैंने ऐसे भी तुमको डिवीजन दे के दिखाया है और ऐसे भी सॉल्व किया है। अभी दूसरा वाला सम जो है वो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। हमको सिर्फ फोकस करना है कि क्या वो दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं क्या, एक ही टेबल में, ऊपर का नीचे का नंबर। मैं अभी फोकस करती हूँ यहाँ पे। देखो 4 और 8 एक ही टेबल में आते हैं ना। अभी इस नंबर को मैं पहले नीचे लिख लेती हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8/4 इंटू 6/3। तो 8 और 4 एक ही टेबल में आते हैं। कौन से? 4 के टेबल में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1s are 4। 4 के टेबल में 4 कब आता है? फर्स्ट नंबर पे। और 4 के टेबल में 8 कब आता है? सेकंड प्लेस पे, है ना। देखो ना, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभी यहाँ पे 3 1s are 3 2s are। अभी मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा ये 2, नीचे लिखो मल्टीप्लिकेशन, ये 2 यहाँ पे लिखो, ये 1 1।
तो मेरे पास आंसर आया 2 2 ज़ार 4, 1 इंटू 1 1 विच इज़ इक्वल टू 4। 4/1 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। और एक सम में तुम लोगों को दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये, बस प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे 12 और 15 है, 45 और 5 है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी अभी यहाँ पे ज़्यादा घूमने से अच्छा है, देखो ना मुझे 5 के टेबल में 45 आता है ना, 5 के टेबल में 12 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 के टेबल में 45 आता है। कब आएगा 5 के टेबल में 45? देखो यहाँ पे 5 का टेबल बनाओ, 5 इंटू 1, 5 3 ज़ार, 5 4 ज़ार, अरे डायरेक्ट करेंगे तो 5 9 ज़ार आएगा, 5 9 ज़ार 45, हाँ, और यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, मतलब मुझको ये एक नंबर चाहिए और ये एक नंबर चाहिए। उसके बाद 12, अभी यहाँ पे 12 और 15 एक दूसरे के टेबल में तो नहीं आएंगे, तो वो कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 12 और 15 आएंगे? तो 3 टेबल लर्न होना ज़रूरी है, टेबल लर्न नहीं है तो ब्रह्मदेव आके भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, तो मुझे बस ये 2 नंबर चाहिए। तो अभी मैं इस नंबर को नीचे लिख रही हूँ पूरा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 12/15 मैंने यहाँ पे लिखा, 45/5 मैंने यहाँ पे लिखा। जब इन दोनों नंबर को कट करती हूँ तो मुझे ये 2 नंबर मिलते हैं। तो 5 1 ज़ार, 5 9 ज़ार, तो इसको मैंने नीचे लिखा जो बचा हुआ था, और यहाँ पे 12 4 ज़ार, 12 5 ज़ार, तो यहाँ पे 4/5 बचा, मैंने यहाँ पे लिखा। अभी आगे देखना है क्या और कटिंग हो सकेगा। 4 5 9 1, ये चारों ही नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मेरा डिवीजन अभी ख़त्म हो जाएगा। मैं डायरेक्टली अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, हाँ। तो 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 1 5, तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप तुमको समझ में आया होगा। और एक सम तुमको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे सम नंबर 3 है मेरा। 9/81 इंटू 36/6, नंबर को मैं नीचे लिख लेती हूँ, 9/81 इंटू 36/6। अभी फटाफट करते हैं, फटाफट ध्यान दो। क्या 6 के टेबल में 36 आता है? यस आता है। 6 1 ज़ार, 6 6 ज़ार। क्या अभी 81 के टेबल में 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 9 के टेबल में 81 आता है, देखो, हाँ, हम वो भी देख सकते हैं। क्या ऊपर वाले नंबर में ये नंबर आता है? यस आता है। 9 1 ज़ार, 9 9 ज़ार। मेरे पास क्या बचा? जो बचा वो लिखो यहाँ पे, 1 बचा लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन साइन दे दो यहाँ पे, 6 बचा लिखो यहाँ पे, 9 बचा लिखो यहाँ पे, 1 बचा लिखो यहाँ पे। क्या होगा? 1 6 ज़ार 6, 9 1 ज़ार 9। अभी ध्यान दो, क्या ये 2 नंबर एक ही टेबल में आते हैं? यस, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 2 ज़ार, 3 3 ज़ार। तो अभी मेरा फाइनल आंसर आ गया 2/3। इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सबसे छोटा फॉर्म, मतलब इसके आगे अभी इसको डिवीजन नहीं जाएगा। अगर जाता है तो तुम्हारा आंसर डेसिमल में आएगा, ये वाला। इसके आगे डिवीजन नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। मैंने 4 सम तुम लोगों को सॉल्व करके दिए हैं। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको अगर नहीं आएगा ये, तुम आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे।